हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद अभय। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर भी रहे होंगे। हम अपने वीडियोस में टॉपिक कर रहे हैं नंबर सिस्टम का, प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर्स। और ये नंबर सिस्टम के रिगार्डिंग है, ये ज्योमेट्री की रिगार्डिंग नहीं है, 2D मेंसुरेशन के रिगार्डिंग नहीं है। हम नंबर्स के ऊपर डील कर रहे हैं कि वो स्क्वायर्स कैसे होते हैं, क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ है और कैसे हम उनको डील करते हैं। एंड इट इज़ फॉर 7th एंड 8th क्लास, आल्सो यूजफुल फॉर ऑल कम्पिटिटिव। हमने टॉपिक को छोड़ा था, उसी से हम आगे बढ़ाएंगे। हमने अपने टॉपिक को छोड़ा था कि आप यूनिट डिजिट कैसे देखते हैं किसी नंबर के स्क्वायर की। आज मैं आपको बताने वाला हूँ। एक तो हमारी प्रॉपर्टी ये रह रही कि कब नंबर का स्क्वायर हमारा इवन होगा और कब हमारा ओड होगा। ठीक है, कब स्क्वायर इवन नंबर आएगा और कब हमारा स्क्वायर ओड नंबर आएगा। ये दो बातें हमें देखनी है, इवन नंबर और ओड नंबर। देखिए, जैसे हम जानते हैं कि आप टू के साथ किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई कराओ, टू मल्टीप्लाई एनी नंबर। तो देखिए, टू के साथ किसी नंबर की आप डिवाइड कराओगे, तो अगर इसको मैं टू से डिवाइड करूंगा तो ये टू से टू कैंसिल हो जाएगा। तो कंप्लीट डिवाइड हो रहा है टू से, टू के साथ किसी नंबर की मल्टीप्लाई करा के। और ये टू कैसा नंबर है? इवन नंबर है। ठीक है, या आप ये कहिए कि इवन नंबर वही होते हैं जो टू से डिवाइड हो सकते हैं, ऐसा कह सकते हो। तो हम ये देखते हैं कि जब टू की मल्टीप्लाई किसी नंबर के साथ हो रही है तो वो क्या हो रहा है? इवन हो रहा है। ठीक है, अगर आप फोर की एनी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कराओ, फोर मल्टीप्लाई एनी नंबर, ऐसा नहीं है कि बस टू के साथ ही है। और इसको टू से डिवाइड करा दो, देखिए टू से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी टू से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। तो जब ये नंबर्स टू से कंप्लीट डिवाइड हो रहे हैं, सभी इवन नंबर्स, आप एक नंबर और ले लो, चलो 374 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर अपॉन टू। तो टू से डिवाइड हो जाएगा, टू वन जा टू, टू एट जा 16 और टू सेवन जा 14। तो कंप्लीट डिवाइड हो गया, नीचे से टू पूरा का पूरा खत्म हो गया। तो ये क्या हो गया? टू से कंप्लीटली डिवाइड हो गया नंबर। तो ये कैसा नंबर है? इवन नंबर है। तो हम ये देखते हैं कि इवन नंबर से आप किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करा लो तो नंबर कैसा आता है? इवन आता है। और अगर आप ओड नंबर से कराते हो, जैसे ओड नंबर क्या है? 3 × 6 अपॉन टू। तो अब तो ये वाला नंबर डिवाइड हो जाएगा, तब तो ये कंप्लीट डिवाइड है। लेकिन सॉरी, इवन नंबर हमने क्या किया? हाँ ठीक है, ये ओड है हमारा, ओड नंबर। और ये हमारा क्या है? एनी नंबर। अगर मैं इसकी थ्री की मल्टीप्लाई सेवन से कराऊँ तो देखिए अब ये टू से डिवाइड नहीं हो पाएगा कंप्लीटली। थ्री सेवन जा 21 और 21 टू से डिवाइड नहीं होता है। तो ये कैसा नंबर आया? ओड नंबर आया। तो यहाँ से मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि यहाँ से मैं ये बताना चाहता हूँ कि इफ इवन नंबर इज मल्टीप्लाई इन एनी नंबर, result is always even। ठीक है, और दूसरी बात क्या है यहाँ पे? ये इवन नंबर के लिए थी। और अगर आप दूसरी जगह पे लिख देता हूँ, दूसरी बात यहाँ पे लिखेंगे, इफ ओड नंबर इज मल्टीप्लाई इन ओड नंबर, या ओनली ओड नंबर लिखो, ओनली ओड नंबर्स, द रिजल्ट
विल बी ओड नंबर। ओड नंबर मतलब कहने का ये है कि अगर आप इवन नंबर में किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करा दोगे तो वो इवन नंबर आएगा, लेकिन ओड नंबर तभी आता है जब आप उसकी ओड नंबर से मल्टीप्लाई कराते हो, क्योंकि अगर इवन से कराए तो फिर तो रिजल्ट कैसा हो जाएगा, इवन हो जाएगा। तो हमें ये दो बातें देखनी है, कब नंबर का स्क्वायर इवन आएगा। तो देखिए अगर मैं इवन नंबर का स्क्वायर करता हूँ, स्क्वायर का मतलब क्या है, यहाँ पे स्क्वायर का मतलब ये है कि सेम नंबर के साथ ही मल्टीप्लाई। तो हमें ये कैसा चाहिए, इवन चाहिए। तो इवन नंबर की इवन से, जैसे 4 की मल्टीप्लाई 4 से कराऊंगा तो 4 का स्क्वायर क्या आएगा 16, तो ये इवन आया। 5 का स्क्वायर 5 कराओगे, मतलब 5 का स्क्वायर तो छोड़ो, यहाँ पे 14 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 196, ये इवन आया। और ओड नंबर कब आएगा स्क्वायर कराने पे, जैसे आप 3 की मल्टीप्लाई कराओगे, 3 का स्क्वायर करोगे तो ये क्या होता है 3 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 9। 15 करा लो, 15 का स्क्वायर इक्वल टू 225 आएगा, करा के देखना मल्टीप्लाई 15 से। तो यहाँ पे तुम्हें दो बातें समझनी है, ऐसा हुआ क्यों वो मैंने तुम्हें बता दिया। अगर आप इवन नंबर का स्क्वायर करते हो तो इवन नंबर आएगा, और ओड नंबर का स्क्वायर करते हो तो ओड नंबर आएगा। उसके पीछे कारण क्या है, ये दोनों कारण है, ये जो मैंने लिखे हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप दो प्रॉपर्टी स्क्वायर के लिए लिख सकते हो। इवन नंबर के स्क्वायर हमेशा इवन आएंगे, इवन आएगा हमारा नंबर, और ओड नंबर का स्क्वायर करेंगे तो हमारा नंबर जो नंबर आएगा वो कैसा आएगा, ओड आएगा। तो इसके रिगार्डिंग दो क्वेश्चन थे यहाँ पे जो मैं आपको कराने वाला हूँ, जो आपने भेजे थे, तो वही क्वेश्चन हम लोग कराएंगे यहाँ पे। तो क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग परफेक्ट स्क्वायर्स आर इवन, squares are even of even numbers and which are odd numbers, which of the following correct or perfect squares are squares of even numbers। हाँ तो बस उसने ना क्या पूछा है, मैं क्वेश्चन लिखूंगा अभी, पहले दो बातें लिख लेना इसकी स्क्वायर्स की यहाँ पे। चलो ये मिटाने की जरूरत तो थी नहीं वैसे, पर चलो। तो इसमें लिख देना पहले, तो यहाँ पे कब आएगा, when we square a even number, the result will be even number। ठीक है, दूसरे तरीके से मैं इस वाली लाइन को लिख दूंगा, उसको फिर आप अपने आप मॉडिफाई कर लेना। इफ वी डू स्क्वायर ऑफ ओड नंबर, या ये भी नहीं लिखना, ऐसे लिखो इसको, a perfect square number is always square of odd number only when we square only we do square of odd number। इसमें एग्जांपल लिख लेना, क्या लिखोगे, जैसे 121 इक्वल टू 11 का स्क्वायर, 120 नहीं 120 क्या आएगा, ये आएगा 169 इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 13, या कुछ और अगर लोगे तो 625 इक्वल टू 25 का स्क्वायर। ये एग्जाम्पल लिख लेना तीन, इसमें ऊपर वाले में भी स्क्वायर इस तरीके से उसको मॉडिफाई कर लेना, अपने आप कर लेना, लेकिन ये आपका होमवर्क है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका हो गया। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 2 मिनट देखिए जरा इसको।
ठीक है, तो ये समझ आ गए होंगे क्यों। तो अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, तब तक आप इनको नोट कर लेना। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है इसमें है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग परफेक्ट स्क्वायर आर ऑफ आर स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर एंड which are of odd number। ये बात लिख के रखना अपनी ध्यान में, मतलब अब क्वेश्चन मैं पूरा लिख रहा हूँ, ये हटा के आपने लिख लिया होगा, अपनी कॉपी में से देख लेना प्रॉपर्टी। देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर 256, सेकंड है 441, थर्ड है हमारा 3600 और फोर्थ है हमारा 1089। ये है, उसने क्या पूछा है, कौन सा तो हमारा परफेक्ट, ये जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर और स्क्वायर्स ऑफ ओड नंबर्स। तो मैंने अभी आपको बताया ओड नंबर कब आता है, जब ओड नंबर की ओड नंबर से मल्टीप्लाई होगी, केवल तभी आएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ ओड नंबर। क्यों, क्योंकि ये ओड नंबर है। ये कैसा नंबर है, ओड नंबर है। और ओड नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो वो हमेशा किसका स्क्वायर होगा, किसी ओड नंबर का ही स्क्वायर होगा। तो मैं आपको बता दूं, ये हमारा 21 का स्क्वायर है। ठीक है, बाकी अगर आप इसको देखोगे ये कैसा है, इवन है। और अगर ये इवन है, हम इसको रीजन में भी लिख देंगे, 256 इज अ इवन नंबर, नहीं द इवन नंबर, इज अ इवन नंबर, so it is square of even number। ठीक है, ये प्रॉपर्टी यूज हो गई। ऐसे इसको लिख देंगे, 3600 इज इवन नंबर, सो इट इज द स्क्वायर ऑफ इवन नंबर। 256 किसका स्क्वायर है, अगर आपको पता हो तो 16 का स्क्वायर है। ठीक है, ये किसका स्क्वायर है, ये 60 का स्क्वायर है। तो और ये लास्ट वाला नंबर, चलिए मैंने इवन का नहीं लिख, ओड का नहीं लिखवाया, इसके लिए लिखेंगे, डी के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1089 इज ओड नंबर, सो इट इज स्क्वायर ऑफ ओड नंबर। थोड़ा और अच्छे से रीजन देखना है तो यहाँ पे फिर क्या करोगे, पहले आप प्रॉपर्टी को लिख दोगे। ठीक है, अगर आपको और अच्छा रीजन देना है तो आप पूरी प्रॉपर्टी लिख दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, और कोई है इसके ऊपर प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर्स टू एवेल्यूएट, ये चलिए, हाउ मेनी नंबर्स लाइज बिटवीन, फाइंड अ पाइथागोरस प्लेट व्हिच वाज द पाइथागोरस प्लेट। ठीक है, चलिए तो हटा दो इसको, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी, समझ में आया होगा। क्या है, अगर हमारा कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर इवन नंबर है, अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर इवन नंबर है तो वो किसी इवन नंबर का ही स्क्वायर किया गया होगा। और अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमारा ओड नंबर है तो वो किसी ओड नंबर का ही स्क्वायर किया गया होगा। ये दो बातें बस ध्यान रखनी है, प्रॉपर्टी आपको याद हो गई होगी। चलिए, अब मैं आपको सिखाता हूँ कि इनको ओड नंबर के सम में कैसे लिखते हैं। क्योंकि एक
प्रॉपर्टी ये भी है, ये लिखते हैं अब, हाउ टू राइट इवन नंबर इन द फॉर्म ऑफ सम ऑफ ओड नंबर्स। ठीक है, ओड नंबर्स के सम में इसको कैसे लिखते हैं। पहले तो मैं आपको प्रॉपर्टी बता देता हूँ, फिर समझाऊंगा कि वो आई कहाँ से है। ठीक है, तो दो बातें, बस एक ही बात ध्यान रखनी है। कैसे? प्रॉपर्टी क्या है? इफ n स्क्वायर इज गिवन टू राइट in the form of sum of odd numbers we write the sum of n plus 1 consecutive odd numbers। देखिए, अगर मुझे इसका स्क्वायर लिखना है, 3 का स्क्वायर लिखना है, तो मैं क्या करूँगा, पहले 4 ओड नंबर्स का सम लिख दूंगा। 1 + 3 + 5, ये तो 3 का ही हो गया। हाँ, तो n कॉन्जिक्यूटिव का ही लिख देंगे। चलो, 8 4 9। अगर मुझे 5 का स्क्वायर लिखना है या 4 का स्क्वायर लिखना है, तो क्या करूँगा, 1 + 3 + 5 + 7। तो देखिए, n कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स की फॉर्म में ही हम उसको लिख देंगे। कितने ओड नंबर्स हैं? 1 2 3। यहाँ पे 1 2 3 4 ओड नंबर है, 4 का हमें स्क्वायर करना था। तो जितने कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स आप सम करके लिखोगे, उतने ही नंबर का क्या होगा, हमारा स्क्वायर होगा। तो अगर n का स्क्वायर करना है तो n कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स, और स्टार्ट कहाँ से करोगे, 1 से। ठीक है, n consecutive start or numbers that start from 1 से स्टार्ट होते होंगे। तो n consecutive odd numbers का सम आपको लिखना है। तो देखिए, आपको ये दिखाई भी दे रहा होगा, 1 + 3 4, 4 और 5 9, और 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। 3 × 3 तो होता है 3 का स्क्वायर। 9 क्या होता है, 3 × 3, इसको हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और अगर ओड नंबर्स के सम में हमें लिखना है तो 1 + 3 + 5। तो जितने नंबर का, जिस नंबर का हमें स्क्वायर करना है, उतने ही कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर वो कर देंगे, सम कर देंगे कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स का। आया कैसे ये आया कैसे कि हम इनको ऐसे क्यों लिखते हैं? देखिए, वैसे तो प्रैक्टिकल रिजल्ट भी है, लेकिन ये थ्योरी में भी, इसको भी समझ लो डायग्राम से भी। 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो देखिए, आपने ना 4th 5th क्लास में स्क्वायर पढ़ा होगा, वहां पे आपने स्क्वायर्स को इस तरीके से पढ़ा होगा। कैसे? जैसे इसको 1 यूनिट मानते हैं, एक बॉक्स की लेंथ कितनी मानते हैं, 1 यूनिट। 1 ही ये होगी, 1 ही ये होगी। तो 1 यूनिट क्या मानते हैं इनकी, ये मानते हैं। और एरिया कितना मानते हैं, एरिया ऑफ 1 बॉक्स इक्वल टू 1 यूनिट। 1 यूनिट क्या मानते हैं, बॉक्स का एरिया मानते हैं। तो हम क्या करते हैं, जब इस स्क्वायर का अगर हमें एरिया निकालना हो, एरिया ऑफ स्क्वायर, तो अब तो आपको फॉर्मूला भी पता होगा। ये पूरी लेंथ कितनी होगी, 1 + 1 + 1 + 1, 4 यूनिट लेंथ है। यहां से यहां तक कितनी है, 4 यूनिट। और यहां से यहां तक भी कितनी है, 4 यूनिट लेंथ है।
तो ये भी 4, इधर भी 4 यूनिट, इधर भी 4 यूनिट। स्क्वायर होता ही ऐसा है, लेंथ और ब्रेड्थ उसके क्या होते हैं, इक्वल। और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर, तो मतलब 4 का स्क्वायर इक्वल टू 16। अब जब आप 4th 5th क्लास में पढ़ते थे तो वहां पे आप क्या करते थे, इन बॉक्सेस को काउंट करते थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 16 बॉक्सेस हैं और 16 ही क्या है, इसका एरिया है। तो हम इस तरीके से इन बॉक्सेस को काउंट करते थे, इक्वल इक्वल बॉक्सेस को। तो क्या आता था, एरिया आता था इनका। अगर आपने ध्यान से पढ़ाई की हो और आपको रिवाइज किया हो या फिर आपने याद किया हो, तो ये चीजें थी। अब देखिए इसकी फॉर्म में कैसे लिखते हैं, इनकी फॉर्म में कैसे लिखा जा रहा है। अब ये देखो, मैं नंबर्स लिखूं क्या यहाँ पे, नहीं, मैं यहाँ पे क्या बना दूं, सर्कल बना देता हूं सबके अंदर। अब आपको क्या करना है, क्योंकि सारे बॉक्सेस क्या हैं, सारे बॉक्सेस काउंट करने हैं। तो देखिए पहले अगर हम सबसे पहले इसको लिखें तो ये कितना हो गया, 1। अभी हमने क्या किया, एक डिस्टेंस उधर चले और एक डिस्टेंस इधर चले। अब हम जब सेकंड डिस्टेंस पे जाएंगे, 2 इधर को चलेंगे और 2 इधर को, तो यहां तक ये कितने बॉक्स आ गए, 1 तो हमने पहले ही काउंट कर लिया। अब कितने हुए, 1 2 3, 1 2 3 प्लस। अब तीसरी यूनिट के लिए जाएंगे जब, और भी आगे को चलेंगे यहां तक पूरा, तो करना काउंट 1 2 3 4 5। अब प्लस करो और आगे जाओ, पूरा चल दो जितना भी है। तो इनको काट दो पहले, चलो 1 2 3 4 5 6 7 7। तो देखिए आप जैसे जैसे एक कदम आगे बढ़ते हैं तो आपको कितना मिलता है, और नंबर्स की फॉर्म में ही बॉक्सेस मिल रहे हैं। आपने पहला कदम रखा तो आपको 1 मिला। अब एक यूनिट और आगे गए और इधर को भी एक यूनिट गए तो आपको 3 बॉक्स, 3 ये और मिले सर्कल्स। तो जैसे जैसे आप एक कदम आगे बढ़ा रहे हो आपको और नंबर्स की फॉर्म में क्या मिल रहे हैं, बॉक्सेस मिल रहे हैं। आपकी काउंटिंग जो बॉक्सेस की हो रही है वो किस में हो रही है, और नंबर्स में हो रही है। तो और नंबर्स का ही सम आगे बनता जा रहा है। जैसे आपने एक यूनिट लेंथ बढ़ाई स्क्वायर की तो आपको कितने बॉक्सेस मिल गए, 3 बॉक्सेस मिल गए। आपने एक यूनिट लेंथ और बढ़ाई स्क्वायर की तो आपको कितने बॉक्सेस और मिले, 5 मिल गए। अगर आपने एक यूनिट और बढ़ाई है तो आपको कितने मिल गए, 7 मिल गए। आप इससे एक यूनिट और आगे बढ़ाओगे तो 7 से आगे 9 बॉक्स और मिलेंगे। चाहे करके देख लो इसको, एक यूनिट बढ़ा लो, दिखाई भी दे जाएगा। अभी बॉक्सेस काउंट करेंगे, करो जरा बॉक्सेस काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो 9, जैसे जैसे आप एक कदम बढ़ाओगे आपको और नंबर्स की फॉर्म में ही क्या मिलते जाएंगे, बॉक्सेस मिलते जाएंगे। तो और नंबर्स की फॉर्म में हम किसी स्क्वायर को लिख सकते हैं। ये स्क्वायर ही तो है, तो और नंबर्स का सम बनता जा रहा है, तो और नंबर्स के सम में हम क्या लिख सकते हैं, इनको लिख सकते हैं। तो ये हमारी एक प्रॉपर्टी हुई। तो आपको जो भी अब वो क्वेश्चन में कहता है कि इनको और नंबर्स के सम की फॉर्म में लिखो, तो आप क्या लिख सकते हो, आप उनके और नंबर्स की सम की फॉर्म में लिख दोगे। जितने वो नंबर्स हैं उतने ही क्या होंगे, और नंबर्स होंगे। जैसे 4 यूनिट था तो कितने और नंबर्स थे हमारे, 1 2 3 4। अब ये 1 यूनिट बढ़ाई तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी हो जाएगी, पूरी 5 हो जाएगी। तो 5 के लिए 5 और नंबर्स हैं। ठीक है, ब्लू वाला रखना बस। तो ये यहां से आई है प्रॉपर्टी, बेसिक से, बिल्कुल 4th 5th क्लास से। तो इसको याद रखोगे जब हमें क्या रखना हो, किसी, इवन लिख दिया, हाउ टू राइट अ इवन नंबर इन द, हाउ टू राइट, हाउ टू राइट अ स्क्वायर इन द फॉर्म ऑफ सम ऑफ ओड नंबर, ये लिखना था। इवन कैसे लिख दिया, ठीक है, आपको याद रखना है, मतलब उसमें सही कर लेना, करेक्शन कर लेना। तो ये थी एक प्रॉपर्टी। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस हैं, देखिए आप इसकी हेल्प से ना बिना सोल्व किए क्वेश्चन को कर सकते हो। देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर आपका ये नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 5 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, यूज द प्रॉपर्टी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर टू फाइंड द सम। परफेक्ट स्क्वायर की प्रॉपर्टी को यूज, अब देखो इन सबको सम करने जाओगे, मान लो आपको
50 और नंबर्स का सम दे दिया, तो फिर आप कैसे करोगे उनको और नंबर्स का? एक तो आपको अभी वैसे तो और अच्छे अच्छे मेथड आप बड़ी क्लास में जाओगे, लेकिन स्क्वायर की हेल्प से आप कैसे लिख सकते हो? चलिए देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन है हमारा, यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर टू फाइंड द सम। क्या है पहला क्वेश्चन हमारा, 1+3+5+7+9+11+13, तो ये एक सम दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें पता है कि अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, जितने कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स का सम है, तो जितने नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं, तो इनका जो सम होगा ना वो 7 का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो हम अगर लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, दीज आर, या दीज क्यों लिखेंगे, दिस इज द सम ऑफ 7 consecutive odd numbers। So the given sum is 7 square equal to 49 आंसर। इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। तो आसान ही था, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। ऐसा कोई भी दे, इसका सेकंड पार्ट आप लोग खुद करोगे, ये आपने लिख लिया होगा, समझ आया होगा। प्रॉपर्टी क्या है, जितने कॉन्जिक्यूटिव और नंबर्स का सम है उतने का ही स्क्वायर होता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कॉन्जिक्यूटिव और नंबर्स का सम है, तो इसका जो सम आएगा वो 7 का स्क्वायर होगा, 7 × 7, ठीक है। तो मैंने लिखा भी, दिस इज द सम ऑफ 7 कॉन्जिक्यूटिव और नंबर्स, सो द गिवन सम इज 7 स्क्वायर, ठीक है। और आप एक वर्ड अगर यूज करना चाहो यहाँ पे तो ये भी कर सकते हो, इनिशियल, ठीक है, मतलब स्टार्टिंग के। चलिए, अरे यार क्वेश्चन बी तो मैंने लिखा ही नहीं, बी क्वेश्चन लिख लो चलो। 1+3+5+7+9+11+13+15+17, ये तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन ये करोगे, थर्ड क्वेश्चन मेरी तरफ से लिख लो, 19+21+23+25+27+29, यहाँ तक करोगे, ठीक है। तो काउंट करके क्या कर सकते हो, इसका सम निकाल सकते हो। दूसरा मैं आपको काउंट करना भी सिखा सकता हूँ वैसे तो, अगर आप देखो काउंट करना भी सीख सकते हो। अगर बहुत ज़्यादा नंबर्स लिखे हुए हैं इवन ऑड नंबर्स, तो आपको ये काउंट कैसे करने हैं, काउंट करना सीख लो। तो देखिए काउंट कैसे करोगे, जैसे 1 3 लिखा हुआ है या 5 लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना है, लास्ट का नंबर देखना है। क्या करना है, लास्ट का नंबर देखना है, क्या है 5। तो लास्ट नंबर में आप क्या करोगे, 5 में 1 ऐड करोगे और 2 से क्या कर दोगे, डिवाइड, ठीक है। क्या करोगे, लास्ट जो नंबर है हमारा उसमें 1 ऐड करोगे और 2 से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, तो जो भी आएगा क्या आएगा, 6/2, 2 3 जा 6, 3 आया। और कितने, तो और नंबर कितने, 3, 1 2 3 आपके लिखे हुए हैं, मान लो 1 3 5 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से 20, चलो 29 तक तो मैंने तुम्हें लिखवा ही रखा है, 15 तक लिख लो, चलो 15 तक लिख लो। तो आपको क्या करना है, 15 तक कितने और नंबर होंगे, लास्ट का नंबर क्या है 15 है, तो 15 + 1/2 क्या आएगा, 16/2 = 8। तो ये है कितने, 8
ओड नंबर्स, तो ये हमारे क्या है 8 ओड नंबर्स है। ठीक है, कर लोगे। तो जो लास्ट का ओड नंबर है उसमें 1 ऐड करना है और 2 से डिवाइड करना है, तो वो क्या आ जाएगा आपका, जितने भी उनमें ओड नंबर्स लिखे होंगे कॉन्जिक्यूटिव 1 से स्टार्ट होने वाले। तो इस तरीके से आप इनको कर सकते हो। अब नेक्स्ट इसी प्रॉपर्टी से हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने भी आपको बताई। उसमें क्या लिखा हुआ है देखिए, उसमें क्या लिखा हुआ है 7 नंबर क्वेश्चन में, इवेल्युएट द फॉलोइंग, इवेल्युएट द फॉलोइंग। तो ये लिखा है 35 का स्क्वायर माइनस 34 का स्क्वायर, ये लिखा है, ये लिखा है। तो इसको कराने से पहले ना मैं तुम्हें छोटे नंबर की हेल्प से क्वेश्चन समझा देता हूँ। जैसे मेरे पास एक नंबर है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिख रहा हूँ पहले 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। मैंने अभी आपको एक प्रॉपर्टी सिखाई है कि हम ना 3 का क्यों, चलो 4 का ही कर लो इसको, क्योंकि ये भी कॉन्जिक्यूटिव दिए हुए हैं 35 34। हमने अभी एक प्रॉपर्टी सीखी है क्या, कि किसी नंबर के स्क्वायर को हम ओड नंबर्स के सम की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 5 का स्क्वायर है तो 5 कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर के सम में लिख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, कितने हो गए 4 हो गए ना 9, ये लिखा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें से माइनस करना है किसको, 4 कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स के सम को। तो क्या लिखेंगे 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 को क्या करेंगे माइनस कर देंगे 4 कॉन्जिक्यूटिव। 4 के स्क्वायर को हम 4 कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर के सम में लिख सकते हैं, तो ये रहे 4 कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स। 5 के स्क्वायर को हम 5 कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स के सम में लिख सकते हैं, तो ये रहे 5 कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स। तो देखिए जब आप इन सब के सम में से इसको माइनस करोगे तो क्या बचेगा, ये लास्ट वाला नंबर ही तो बचेगा, लास्ट वाला नंबर ही तो बचेगा, ये 5th ओड नंबर यही बचेगा कि नहीं बचेगा। तो क्या है देखो, अगर आप इन सबको सम भी कर लोगे, देखो इतना सम तो सेम आएगा ना, इतना सम इसके इक्वली तो आएगा, ये वाला सम और ये वाला सम इक्वली तो है कि नहीं है। तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो 0 हो जाएगा। जैसे मैं लिखता हूं, इन्हीं को सम करके लिख लेते हैं, चलो 12 और 4 16 प्लस 9, और ये कितना हो जाएगा माइनस, ये भी 16 हो जाएगा, 7 5 12 और 4 16। तो देखिए 16 में से 16 जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 9 बचेगा। ठीक है, आपको इसको स्क्वायर को ओपन करने की जरूरत नहीं थी, आपने प्रॉपर्टी क्या यूज की, कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स के सम की फॉर्म में लिखा और उनको क्या करा दिया माइनस करा दिया। तो ये हमारा क्या आ गया, जितने ये कॉन्जिक्यूटिव सम है उतने तो इसमें भी होंगे, लेकिन यहाँ पे जो 5th ओड नंबर होगा, कौन सा ओड नंबर, ये क्या है, ये हमारा 5th ओड नंबर है, ये हमारा क्या है 5th ओड नंबर है जो हमारा सम आया है। ठीक है, 5th ओड नंबर है जो हमारा सम आया है। अब क्या करोगे, जैसे एक एग्जांपल और लो, इससे पहले ही मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, जैसे 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स का सम, तो 3 कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स क्या है 1 प्लस 3 प्लस 5 माइनस 2 कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स कौन से 1 प्लस 3। तो देखिए 1 प्लस 3 का सम यहाँ से और यहाँ से क्या आएगा इक्वल आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 4 प्लस 5 और इधर माइनस 4, तो 4 से ये 4 कट गया, क्या बचा 5 बच गया, और ये 5 क्या है, ये हमारा 3rd ओड नंबर है। ठीक है, तो जो ये नंबर लिखा है ना, उसी नंबर का जो ओड नंबर होगा, उसी नंबर उसी प्लेस पे आने वाला 3rd प्लेस पे आने वाला ओड नंबर कौन है 5 है। स्टार्टिंग से शुरू करोगे, फर्स्ट पे 1 आएगा, सेकंड पे 3 आएगा और 3rd प्लेस पे कौन आएगा 5 आएगा। ऐसे ही ये 5 के स्क्वायर 5 नंबर था यहाँ पे, 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो 5th प्लेस पे जो हमारा ओड नंबर आएगा, तो 5th प्लेस पे हमारा 9 आता है ओड।
तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो 35 का स्क्वायर माइनस 34 का स्क्वायर, जो 35th प्लेस पे कौन आएगा, ओड नंबर आएगा ना, वही हमारा इसका क्या होगा, सम होगा। तो ये समझे तुम, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 35th ओड नंबर क्या आएगा हमारा, इसका सम आएगा। और 35th ओड नंबर आप फाइंड कैसे करोगे, 35th ओड नंबर फाइंड कैसे करोगे, ये तो हमने सीखा ही नहीं है 35th ओड नंबर। तो देखिए कैसे करते हैं, जैसे हमारा थर्ड ओड नंबर है, थर्ड ओड नंबर है, हम इसको कैसे निकालेंगे, 3 में 2 की मल्टीप्लाई करो और -1 कर दो, क्या आएगा, 5 आएगा। 3 2 6 -1 5। तो देखिए हमारा जो थर्ड ओड नंबर है वो 5 है या नहीं है, है या नहीं है, 1 3 5। तो देखिए 1 2 3 थर्ड नंबर पे कौन हमारा आ रहा है, 5 आ रहा है, तो 5 ही आया। तो जोन से नंबर का आपको ओड नंबर निकालना है उसमें 2 की मल्टीप्लाई कराओगे और -1 कराओगे। जैसे उसको रफ कर रहा हूं मैं, जैसे मुझे 7th ओड नंबर निकालना है, क्या निकालना है, 7th ओड नंबर। तो मैं क्या करूंगा, 7 में 2 की मल्टीप्लाई कराऊंगा और -1 कराऊंगा, क्या आएगा, 7 2 14 -1 क्या आया, 13 आया। तो देखिए 13 होगा कि नहीं होगा, 7 ओड नंबर्स लिखिए, क्या होते हैं, 1 3 5 7 9 11 13। देखिए कौन से नंबर का आया 13, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7th प्लेस पे ही आया, 7th प्लेस पे आया, हमें 7th ही निकालना है। तो क्या करना है, जोन से नंबर का हमें ओड नंबर निकालना है, उसी में हम 2 की मल्टीप्लाई करेंगे और -1 कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ओड नंबर हो जाएगा उसी नंबर का। अब हमें 35th नंबर का ओड नंबर निकालना है, क्या निकालना है, 35th नंबर का हमें ओड नंबर फाइंड करना है। तो मैं क्या करूँगा, 35 मल्टीप्लाई 2 -1, 35 की 2 में मल्टीप्लाई कराओ, 2 5 जा 10 कैरी 1, 2 3 जा 6 और 1 7। तो 70 आ गया, 70 -1 बराबर 69 आंसर, ठीक है। ये कर लोगे, समझ में आई बात। एक और क्वेश्चन देखिए, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन था, या कर लोगे अब, चलो एक एग्जांपल मैं अपनी तरफ से करा देता हूँ। 19 का स्क्वायर -18 का स्क्वायर, तो ये क्या आ रहा है, ये क्या आ रहा है, 19 का स्क्वायर -18 का स्क्वायर। तो कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स ये कितने होंगे, 19 कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स का सम, ये 18 कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स का सम। तो 18 कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर का सम माइनस करना है, तो 18 कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स तो इसमें भी हैं, तो वो 18 के 18 माइनस हो जाएंगे, बचेगा कौन सा, 19th बचेगा। तो हमारा क्या बचेगा यहाँ पे, 19th ओड नंबर, ठीक है। तो 19th ओड नंबर क्या होता है, 19 मल्टीप्लाई 2 -1, तो वो क्या हो जाएगा, 19 2 जा 38 -1 इक्वल टू 37 हमारा क्या आएगा, इसका आंसर आएगा। तो यहाँ तक समझ गए होंगे, अच्छे से समझे होंगे। क्या करना है, जब भी ऐसे कॉन्जिक्यूटिव का दिखाई दे, लेकिन क्या करें अगर इनके बीच में गैप आ जाए, अगर इनके बीच में गैप आ जाए, सपोज करो आपको क्वेश्चन में क्या दे दिया जाए, ये समझ गए हो तो बाकी क्वेश्चन आप लोग कर लोगे। जैसे अगर ये हो 17 का स्क्वायर -15 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर -15 का स्क्वायर, तो अब आप देखिए ये तो 17 कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स का सम है, ये 15 कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स का सम है। तो 15 कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स तो निकल ही जाएंगे ना। तो यहाँ पे कितने नंबर है, 16th ओड नंबर प्लस 17th ओड नंबर, ये बचेगा। जब आप 17 कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर के सम में से 15 कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स घटाओगे, माइनस करोगे, तो स्टार्टिंग के ही करोगे, तो 15 इसमें से माइनस हो जाएंगे, तो कौन बचेगा, 16 और 17 नंबर का ही तो बचेगा। तो
तो 16 वाला कैसे निकालना है, 16 मल्टीप्लाई 2 माइनस 1 प्लस 17 वाला निकालोगे तो 17 मल्टीप्लाई 2 माइनस 1, तो 16 टू जा 32 माइनस 1 प्लस 34 माइनस 1, तो क्या आएगा सोल्व करके क्या आएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 32 और 34 कितना होगा, 32 या 64 1 64 आ जाएगा ये सोल्व करके। ठीक है, तो देखो 1 और 1 ये -2 हो जाएंगे, इसमें से -2 कर दोगे तो क्या आ जाएगा 32 + 32 64 तुम्हारा क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस कर लेना, अच्छे क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, कर लोगे। चलिए नेक्स्ट मुझे तुम्हें क्या बताना है, शायद अब पाइथागोरस ट्रिपलेट बचा है और तो कुछ नहीं बचता है। हाउ मेनी नंबर्स लाइन बिटवीन द स्क्वायर ऑफ ये एंड ये। चलो नंबर बीच में निकालने बताते हैं, कैसे कर निकालते हैं। तो जैसे हमें बीच में कोई नंबर निकालने हैं, तो बीच में नंबर कैसे निकालते हो, देखो मैं पहले काउंटिंग लिख देता हूँ, उससे तुम्हें जल्दी समझ में आएगा। काउंटिंग तो तुम्हें याद ही होंगी, दिखाई दे रही है। देखो मुझे चाहिए बिटवीन 7 एंड 15, तो 7 एंड 15 मतलब इनके बीच में चाहिए। तो सबसे पहले 7 पे ऐसे कट लगाओ और फिर 15 पे ऐसे कट लगाओ, क्योंकि इन दोनों के बीच में चाहिए, इन दोनों को नहीं लेना है। तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने आए, 7 नंबर्स आए। ठीक है, कितने नंबर आए, 7 नंबर्स आए। चलो अब मैं पूछता हूं बिटवीन 5 एंड 17, तो 5 एंड 17 के बीच में लेने हैं। पहले इन दोनों नंबर्स को रिस्टोर करेंगे। तो 5 और 17 के बीच में लेना है, तो सबसे पहले क्या करोगे, 5 पे ऐसे क्रॉस लगाओगे और 17 पे ऐसे क्रॉस लगाओगे। अब इनको काउंट कर लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो कितने आए, 11 नंबर्स आए। ठीक है, कितने नंबर आए, 11 नंबर्स आए। तो आप समझ गए कि हमें क्या करना है, बीच वाला नंबर नहीं लेना है। ठीक है, बीच वाला नंबर, वो सॉरी, जिनके बीच में पूछा है उन दोनों को नहीं लेना है, बाकी उनके बीच में जो भी आते होंगे वो लेने हैं। अब आप एक बात मुझे बताइए जरा, यहाँ पे आपको कैसे काउंट करना है। जैसे 7 और 15 के बीच में चाहिए थे, तो मैं क्या करूंगा, 15 माइनस 7, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करना है और फिर उसके बाद उसमें से 1 और माइनस कर देना है, उसमें से 1 और माइनस करना है। ठीक है, तो पहले आप 15 में से 7 को माइनस करोगे, क्या आएगा, 8 आएगा, 8 माइनस 1 और फिर -1 करोगे तो 7 आएगा। ठीक है, समझे बात, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करो, जो आएगा उसमें से 1 और माइनस करो, तो 17 माइनस 5 कितना हो गया, 12 माइनस 1, तो कितना आया, 11 आया। तो देखिए 11 ही नंबर्स थे, वो भी 7 नंबर्स ही थे। तो क्या करोगे, बड़े नंबर, जब भी आपको काउंटिंग बीच में फाइंड करनी हो कि नंबर्स के बीच में नंबर निकालने हैं, तो क्या करोगे, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करोगे और उसमें से 1 एक्स्ट्रा माइनस करोगे। ठीक है, तो ये तुम्हारे क्या आ जाएंगे, बीच में नंबर आ जाएंगे। अब देखिए इसके लिए ना, इस चीज़ को मैं आपको एक तरीके से समझाता हूँ। जैसे मैं करता हूँ 7 + 3 कितना आता है, 10। तो देखिए 7 यहाँ था, इसमें 3 ऐड करने हैं, 1 2 और 3। ठीक है, 3 ऐड करने के बाद हम इस नंबर पे पहुंच गए।
3 ऐड करने के बाद हम इस नंबर पे पहुंच गए। तो अगर हमें बीच में नंबर बताने हैं तो बीच में कितने नंबर थे, 2 ही नंबर थे बस, तो एक नंबर कम था। तो जब आप 7 से 15 पे जाएंगे तो कितना ऐड करना पड़ेगा, 8 ऐड करना पड़ेगा। लेकिन बीच में कितने नंबर होंगे, वो नंबर हमें निकालना है जिसपे हम पहुंच गए। तो जब आप ऐड करते हो ना किसी नंबर में, तो आप उस नंबर पे पहुंच जाते हो। ठीक है, जैसे 7 में ऐड किया 3, तो उस नंबर पे पहुंच गए, उससे आगे नहीं गए, इस नंबर पे हैं। अब इस अगर 7 और 10 के बीच में लेने हैं तो 7 भी हटाना पड़ेगा, 10 को भी हटाना पड़ेगा, बस बीच में दोनों नंबर बचेंगे। ठीक है, समझे बात को। बाकी तरीका आपको ऐसे नहीं निकालना कि इन दोनों पे क्रॉस लगाओ और फिर इनके बीच के काउंट करो, कहाँ तक काउंट करोगे वो आपको पूछ ले। चलिए मुझे बताइए, बिटवीन फाइंड, ये हटाओ चलो, बिटवीन 12 एंड 189। तो बताओ, अब ये इसके बीच में नंबर पूछ रहा है, अब आप 189 तक काउंटिंग लिखोगे, क्या ऐसा पॉसिबल है? वो आपसे ये कह दे कि 112 और इनके बीच में बताओ, चलो दोबारा करेंगे इसको, इनके बीच में बताओ, तो क्या काउंटिंग लिखनी पॉसिबल है? बिटवीन 112 एंड 1189, तो क्या काउंटिंग पॉसिबल है? काउंटिंग लिख के उसको करना बिल्कुल भी नहीं। तो आप क्या करोगे, बड़े वाले में से छोटे को माइनस करोगे और फिर उसमें जो आएगा 1 और माइनस करोगे। तो 189 में से 12 को माइनस करोगे और फिर इसमें से 1 और माइनस करोगे, जो भी आएगा। ब्रैकेट लगा लेना अगर तुम्हें ऐसे प्रॉब्लम होती है तो 189 में से 12 जाएगा तो कितना आएगा, 177 आएगा, और इसमें से 1 माइनस करो तो अब क्या आएगा, 176। तो अगर मैं 12 और 189 के बीच में नंबर देखना चाहता हूँ तो वो कितने होंगे, 176 होंगे। इसको करोगे तो बड़े वाले में से छोटे को माइनस करो फिर से, 189 माइनस 112, ब्रैकेट में लिख लो इसको, और फिर उसमें से 1 माइनस कर दो, तो क्या आएगा, इसको माइनस करो, 112 को चलो यहाँ पे लिख के माइनस कर लो, तो क्या आएगा, 9 में से 2 गया 7, 8 में से 1 गया 7, 1 में से 1 गया 0 और ये 1, तो कितना आया, 177 नंबर्स आ जाएंगे, 177 नंबर्स, इतने नंबर्स इनके बीच में होंगे। तो ये अब आप सीख गए। अब कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको किसी नंबर के स्क्वायर्स के बीच में नंबर्स बताने हैं, अब कोई बड़ी बात नहीं है। वो पूछा है हाउ मेनी नंबर्स लाइज बिटवीन स्क्वायर ऑफ 5 एंड, अब आपसे पूछ रहा है बिटवीन 5 का स्क्वायर एंड 6 का स्क्वायर, तो ये उसने पूछा है। अब तो कैसे करोगे, 5 का स्क्वायर क्या होता है, बिटवीन 25 एंड, और 6 का स्क्वायर 36, तो क्या करना है, 36 माइनस 25, और इसमें से 1 और माइनस कर दोगे, तो 36 में से 25 को माइनस करोगे तो आएगा 11 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा, 10 नंबर्स हो जाएंगे, 10 नंबर्स लाइज करते हैं। ठीक है, तो 10 नंबर्स लाइज करते हैं इसके बीच में 5 का स्क्वायर एंड 6 का स्क्वायर में। बाकी क्वेश्चंस भी कर सकते हो इसके जैसे, और भी क्वेश्चन आएंगे। चलो इसमें दिया नहीं हुआ तो मैं आपसे पूछ लेता हूं, अब मैं आपसे पूछ लेता हूं, बताइए चलिए, हाउ मैनी नंबर्स लाइज बिटवीन फर्स्ट पार्ट 7 स्क्वायर एंड 11 स्क्वायर, सेकेंड पार्ट 5 का स्क्वायर एंड 13 स्क्वायर। तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोग करोगे अब बैठ के। ठीक है, अब हमारा एक क्वेश्चन इसमें और बचता है, क्या, फाइंड द पाइथागोरस ट्रिपलेट्स हुज स्मॉलेस्ट नंबर इज ये। अच्छा, तो स्मॉलेस्ट नंबर दिए हैं, इनके पाइथागोरस ट्रिपलेट आपको फाइंड करने हैं। तो कैसे करते हैं इसको, देखिए
क्या पढ़ेंगे अब? पाइथागोरन ट्रिपलेट। पाइथागोरन ट्रिपलेट, ट्रिपलेट तो ये पढ़ेंगे पाइथागोरन ट्रिपलेट। सबसे पहले तो मैं बता दूं ट्रिपलेट क्या है। ट्रिपलेट ग्रुप ऑफ 3 नंबर्स। यहाँ पे हम ट्रिपलेट्स इसको बोल रहे हैं, 3 नंबर्स के ग्रुप को हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? ट्रिपलेट बोल रहे हैं। ठीक है। और पाइथागोरन कौन था? पाइथागोरस एक प्राणी था, एक इंसान था, जिसने एक प्रूफ दिया था नंबर्स के रिगार्डिंग। ठीक है, जिसने क्या दिया था? नंबर्स के रिगार्डिंग प्रूफ दिया था। और क्या कहा था उसने? सम ऑफ सम ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 नेचुरल नंबर्स इक्वल टू स्क्वायर ऑफ अनदर नंबर। ठीक है। और ये सभी नेचुरल नंबर्स के लिए नहीं है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं होता, होता तो है ऐसा सभी नंबर्स के लिए, लेकिन ये हमेशा ना यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता। ठीक है। ये क्या है? मे नोट बी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो हमेशा ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। अब मैं 2-4 एग्जांपल लेके बताता हूँ ऐसे। तो देखिए, अगर मैं 1 का स्क्वायर करूँ प्लस 2 का स्क्वायर करूँ तो क्या आएगा? 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो ये क्या आया? 5 आया। तो क्या 5 किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है। तो ये जो हमारे नंबर बने यहाँ पे 1, 2 और 5, ठीक है, 3 नंबर्स का ग्रुप बन गया। इज नॉट पाइथागोरियन ट्रिपलेट, इज नॉट पाइथागोरन ट्रिपलेट। तो हमेशा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं आता है, लेकिन जहां पे आ जाएगा, ठीक है, यहां तो क्या आया है? 1, 2 और 5 एक नंबर्स का ग्रुप है। अगर मैं 1 का स्क्वायर करता हूं क्या आता है? अरे यार, ये इसको √5 लिखो, यहाँ पे √5 मत लिखो, या 5 ही लिख दो। 1, 2 और 5 की बात करूँ तो पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं है। ठीक है, अभी तुमने नेचुरल नंबर ही पढ़े हैं तो उसी की बात करेंगे। अगर मैं लिखता हूं 1 छोड़ो, क्या लिखोगे? 3 और 4 लिखो। 2 नंबर्स हैं हमारे, कौन कौन? 3 और 4। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करो, क्या आएगा? 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, क्या आया? 25। क्या 25 किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है? बिल्कुल है। किसका है? 5 का स्क्वायर है। ये क्या है? 25 5 का स्क्वायर है। ठीक है। तो अब जो हमारे नंबर्स आए हैं ना, इनके ऊपर सबके ऊपर क्या लगे हुए हैं? स्क्वायर्स लगे हुए हैं। 3, 4 एंड 5। ये क्या है? हमारा पाइथागोरन ट्रिपलेट है। ठीक है। 3, 4, 5 इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ये क्या है? हमारा पाइथागोरन ट्रिपलेट है। तो समझ गए होगे बात को। एक दो एग्जांपल और ले लो, यहाँ पे ऊपर लेता हूं मैं एग्जांपल। जैसे अगर मैं 3 नंबर लूं, 6, 8 और 10, तो देखो छोटे नंबर्स का स्क्वायर करो। 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, क्या आएगा? 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, क्या आया? 6, 4, 10, कैरी 1, 3, 6, 9 और 1 100। तो 100 किसी नंबर का स्क्वायर है? 10 10 जो 100 होता है, तो ये किसका स्क्वायर है? 10 का स्क्वायर है। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ, ये 10 का परफेक्ट स्क्वायर आ गया ना, इज अ
पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो ये क्या है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। समझ आई बात? तो अगर आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट को पहचानना है कि कौन पाइथागोरियन ट्रिपलेट है और कौन पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है, तो आप क्या करोगे, उनमें से छोटे नंबर्स को उठाओगे, उनका स्क्वायर करके देखोगे, उनका सम करोगे। अगर वो तीसरे नंबर के स्क्वायर के इक्वल आ जाते हैं तो वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, अदरवाइज वो नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब आपके बुक के क्वेश्चन लेते हैं क्या होता है। चलो पहले मैं पाइथागोरस ट्रिपलेट को ना, पाइथागोरस थ्योरम को लिख देता हूँ। ठीक है, अगर हमारे तीन नंबर्स हैं, इफ ए बी एंड सी आर थ्री numbers such that, या यहाँ पे लिखो where a and b लेस देन c, a और b क्या है, c से छोटे हैं। अब उनमें से a बड़ा है b बड़ा है, ये आपस में तो छोटा बड़ा चलता रहेगा, लेकिन c से दोनों छोटे होंगे। उनमें से एक नंबर सबसे बड़ा होगा, तो वो हमने बता दिया सबसे बड़ा नंबर कौन है, c है। सच डेट, इस प्रकार की अगर मैं छोटे नंबर्स का स्क्वायर का सम करूं तो वो किसके इक्वल आ जाए, बड़े नंबर्स के स्क्वायर नंबर के आ जाए। ठीक है, देन a कोमा b कोमा c इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ए कोमा बी कोमा सी इज पाइथागोरन ट्रिपलेट। तो पाइथागोरन की ट्रिपलेट की बात यहाँ पे समझ में आई होगी क्या है, एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिए हैं। तो अब आप अपना बुक का एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10 है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पाइथागोरन ट्रिपलेट। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऊपर लिखते हैं, प्रॉपर्टीज खत्म हो गई स्क्वायर की। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तीन ऑप्शन दिए हैं, 3, 6, 9, 3, 4, 5, 6, 8, 10 और एक क्वेश्चन है 10, 12 और 15। ये तीन क्वेश्चन, चार क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये चेक करने हैं पाइथागोरन ट्रिपलेट। तो देखो मैंने क्या बताया, एक नंबर बड़ा होगा तीनों में, जैसे 3, 6, 9 में कौन सबसे बड़ा है, तो 9 बड़ा है, तो c की जगह पे क्या रखोगे, 9 का स्क्वायर रखोगे। 3 और 6 छोटे नंबर, तो उनको लेफ्ट साइड में रखोगे, 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल टू 9 का स्क्वायर। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ए पार्ट करा रहा हूँ आपको। तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36। LHS ले लेना, यहाँ पे LHS ले लेना। तो 3 का स्क्वायर 9 और इसका 36 हो गया, तो क्या आया, कितना आएगा, 9 ऐड करोगे कितना आएगा, 45। और क्या ये 45 9 के स्क्वायर के इक्वल होगा, नहीं होगा। RHS लोगे, RHS क्या है, 9 का स्क्वायर इक्वल टू 81। तो LHS नॉट इक्वल टू RHS, hence 3, 6, 9 is not Pythagorean ट्रिपलेट। तो ये पाइथागोरन ट्रिपलेट नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करोगे, तुम इसमें वैल्यू पुट करोगे, ए की जगह पे 3 रखो,
बी की जगह पे 6 रखो और सी की जगह पे क्या रखोगे, 9 को रखोगे। इस वाले को करोगे, ए की जगह पे 3 को रखो, बी की जगह पे 4 रखो, सी की जगह पे 5 रखो। सी क्या है, सबसे बड़ा नंबर है, लार्जेस्ट वाले को राइट साइड में रखोगे। यहाँ पे सबसे बड़ा कौन है, 15 है, तो 15 को सी पे रखोगे। 10 और 12 में से ए बी की जगह पे जौन सा रखना है वो रख सकते हो, बाकी दोनों में से। ठीक है, तो ये थी तुम्हारी पाइथागोरस ट्रिपलेट। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 था जो तुमने दिया हुआ था। अब इसके बाकी पार्ट्स तुम लोग खुद कर लेना। इसी तरीके से वैल्यू पुट करोगे सबकी। पहले LHS ले लेना, जैसे 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, आया 45, नॉट इक्वल टू 81, तो LHS नॉट इक्वल टू RHS, और फिर उसको क्या कह दोगे, हेंस इज नॉट पाइथागोरस ट्रिपलेट। बाकी ये वाला और ये वाला मैंने तुम्हें भी एग्जाम्पल में कराया था, उसको खुद करोगे कि क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा, और आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। चलिए, अब आता है इनको फाइंड कैसे करते हैं, पाइथागोरस ट्रिपलेट को फाइंड कैसे करते हैं। अगर कुछ नंबर दिए हुए, जैसे यही नंबर्स दिए हुए हैं, अगर मुझे ऐसा नंबर दिया है जिसमें 3 सबसे छोटा नंबर है, क्या है, 3 सबसे छोटा नंबर, तो मुझे उसका पाइथागोरस ट्रिपलेट निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे छोटा, अगर ये n क्या है, ओड है, n कैसा नंबर है, ओड नंबर है, तो इसका पाइथागोरस ट्रिपलेट निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, n का स्क्वायर करूँगा, उसके अपॉन में 2 करूँगा, n के स्क्वायर के अपॉन में 2 करूँगा, और -1/2, और एक नंबर मुझे मिल जाएगा n स्क्वायर 2 में से +1/2। ये काम मैं करूँगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पाइथागोरस ट्रिपलेट हो जाएगा n, n स्क्वायर अपॉन 2 माइनस n स्क्वायर अपॉन 2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पाइथागोरस ट्रिपलेट हो जाएगा। इसी को रख के देखो, जैसे n की जगह पे क्या है, 3 है, यहाँ पे रखो, पहली वैल्यू मुझे मिल गई 3, दूसरे के n का स्क्वायर क्या होता है, 9/2 माइनस 1/2, एक तो ये हो गई वैल्यू, एक वैल्यू क्या हो जाएगी, n का स्क्वायर करोगे 9/2 प्लस 1/2, तो ये आ जाएगा। अब क्या करोगे, 3, ये कितना हो जाएगा, 9, देखो डिनोमिनेटर सेम है तो ऐसे ही माइनस हो जाएंगे, 8 हो जाएगा ये, तो 8/2, और ये कितना हो जाएगा, 10/2, कितना आएगा, 3, 8/2 क्या होगा, 4, 10/2 क्या होगा, 5। तो 3 जिसमें स्मॉलेस्ट नंबर है उसका एक पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या आया, 3, 4, 5 आया, और देखो यहाँ पे है 3, 4, 5। तो जब आप इसको करोगे ये पाइथागोरस ट्रिपलेट बनेगा। ठीक है, इस तरीके से सपोज करो किसी का 7 है, ठीक है, इफ 7 इज स्मॉलेस्ट नंबर, तो कैसे करोगे, जब 7 स्मॉलेस्ट नंबर है तो 7 एक नंबर खुद हो ही गया, तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1/2, 7 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1/2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पाइथागोरस ट्रिपलेट हो जाएगा। तो रखो जरा वैल्यू इसमें, 7 तो है ही खुद, 7 का स्क्वायर 49/2 माइनस 1/2, 49/2 प्लस 1/2, तो देखिए 7 तो है ऐसे कैसे ही, ये डिनोमिनेटर सेम है, तो 49 में से 1 माइनस करोगे क्या आएगा, 48, और अपॉन में 2 रहेगा, 49 प्लस 1 करोगे तो 50/2, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, तो जो भी आएगा 7, इसको 2 से डिवाइड करो, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, और ये क्या आएगा 25। तो ये तुम्हारे क्या बन गए, पाइथागोरस ट्रिपलेट बन गए। ठीक है, क्या हमेशा ऐसा होता है जब 7 अगर हमारा ये नंबर है और ये बस 24 और 25 आएगा, नहीं, 7 किसी और के ट्रिपलेट में भी आ सकता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे ट्रिपलेट मिल सकते हैं तुम्हें जिनमें 7 एक नंबर हो ट्रिपलेट में किसी और नंबर के साथ, लेकिन जब ये 7 स्मॉलेस्ट है तो फिर तो ये दोनों नंबर है। ठीक है, और कोई सा नंबर नहीं आएगा। तो जब ओड नंबर है हमारा, जब n कैसा नंबर है, ओड नंबर है, जो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर
या यहाँ पे लिखो व्हेन गिवन स्मॉलेस्ट नंबर इज ओड नंबर, ट्रिपलेट का। तो तब क्या करोगे, उसके स्क्वायर में से उसके स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1/2 और उसके स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1/2 ये करोगे, और इस तरीके से सोल्व करना है। 2 एग्जाम्पल मैंने तुम लोगों को करा दिए। अब एक एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन तुम लोग खुद लिखो, वो तुम्हें खुद करना है। जैसे अगर 9 हो स्मॉलेस्ट नंबर, इफ 9 इज स्मॉलेस्ट नंबर, और दूसरा भी लिख लो, इफ 11 इज स्मॉलेस्ट नंबर। ये दोनों क्वेश्चन तुम लोगों को खुद करने हैं, फाइंड करना है पाइथागोरन ट्रिपलेट। उम्मीद है समझ आ गए होंगे। ये दोनों क्वेश्चन करने हैं। अब इसमें एक चीज और है, इफ n इज स्मॉलेस्ट नंबर और n क्या है, एंड n इज इवन। पहले वाले में थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, उसमें क्या था, n स्मॉलेस्ट इवन नंबर, ओड नंबर तो था ही, वो उन सब में भी छोटा ही था। जैसे तीनों में 3 सबसे छोटा है, इन तीनों में 3 सबसे छोटा है, इन तीनों में 6 सबसे छोटा है, लेकिन ये इवन नंबर है तो वो कंडीशन अब हम करेंगे। लेकिन अगर वो सबसे छोटे नंबर थे तब वे ओड थे, तो उसमें थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। तो पहली कंडीशन हमारी क्या थी वो मैं लिख रहा हूँ, चलो, इफ n इज स्मॉलेस्ट एंड n इज ओड। पहली कंडीशन हमारी वो थी, सेकंड ये थी, ये है इफ n इज स्मॉलेस्ट नंबर एंड n इज इवन, इवन भी है। तो क्या करोगे, इस n को 2 से डिवाइड करोगे, n को क्या करोगे 2 से डिवाइड, तो n अपॉन 2 इक्वल टू कोई नंबर आएगा, मान लो x आया, n अपॉन 2, n को 2 से डिवाइड करना है। सबसे पहले n को किससे डिवाइड करोगे, 2 से, तो जो भी आएगा तुम्हारा, जैसे x आया तो फिर क्या करोगे, x, ये n तो होगा ही होगा पहले मौजूद, तो x स्क्वायर माइनस 1 और x स्क्वायर प्लस 1, ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रिपलेट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ट्रिपलेट हो जाएगा हमारा। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल उठा लो, ये वाला ले रहा हूँ चलो मैं, 6 वाला, सबसे छोटा है ना 6 उसमें, तो 6 का ले लेते हैं एग्जाम्पल। तो 6 को 2 से डिवाइड करो, क्या आया, 6 अपॉन 2 इक्वल टू क्या आया, 3 आया। अब हमें ट्रिपलेट लिखना है, तो ट्रिपलेट के अंदर क्या होगा, n तो होगा ही होगा, n कौन था, 6। अब क्या करो, जो हमारा 2 से डिवाइड करके आया 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 1, और दूसरा हमारा नंबर क्या है, 3 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रिपलेट हो जाएगा। देखो इसी फॉर्म में हो गया। n कौन था, 6 जो गिवन नंबर है, ये रहा, जो अपॉन 2 कर गया n/2 x है, तो x का स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे 2 से डिवाइड करके कौन आया 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1, तो 3 का स्क्वायर प्लस 1, ये हमारा ट्रिपलेट बन जाएगा। देखो क्या आएगा, 6 तो है ही, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 माइनस 1, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 प्लस 1, तो अब क्या है 6, 9 माइनस 1 8, और 9 प्लस 1 10, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पाइथागोरन ट्रिपलेट। देखो ये है भी, तो ये भी तुम्हारा आंसर क्या आएगा, पाइथागोरन ट्रिपलेट का ही आएगा। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को कर रहे हो कि कौन सा पाइथागोरन ट्रिपलेट है, तब आपको उसी में रखना पड़ेगा जो मैंने कराया था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर में। तो चलो अब ये क्वेश्चन मैं तुम्हें करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 है, चलो 6 वाला तो ये हो ही गया एग्जाम्पल में, एक बता देता हूँ इसमें, चलो 14 का बता देता हूँ, 14 थोड़ा बड़ा नंबर है। अगर 14 आए तो कैसे करोगे, आए तो कैसे करोगे, क्वेश्चन नंबर 9 है, और क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है बी पार्ट में
14। तो मैंने क्या बताया, एक तो हमारा नंबर खुद होगा ही 14, 14/2 करोगे क्या आएगा 7। तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर -1 करोगे और 7 का स्क्वायर +1 करोगे तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, पाइथागोरन ट्रिपलेट आ जाएगा। तो 14, 7 का स्क्वायर कितना 49 -1, 7 का स्क्वायर फिर से 49 और इसमें क्या करना है +1 करना है। तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, पाइथागोरन ट्रिपलेट आ जाएगा। 14 के साथ 48 और ये 50। देखिए पाइथागोरन ट्रिपलेट बन गया है ये, और यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके से तुम इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। क्वेश्चन आसान है, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन है नहीं। ओड नंबर के लिए क्या करना था, ये हमारी सेकंड कंडीशन थी, मैं लिख देता हूँ। इफ n इज स्मॉलेस्ट एंड n इज इवन। तो पहले वाली कंडीशन तो देखिए क्या थी, इस वाली कंडीशन में तो हमारा ट्रिपलेट था n, n²/2 - 1/2, n²/2/2 + 1/2। और इस वाली कंडीशन में क्या है, इस वाली कंडीशन में n, n/2 का स्क्वायर -1, n/2 का स्क्वायर +1। ठीक है, n/2 को अगर मैं लिख लेता हूँ, इफ n/2 = s, तो क्या करेंगे n, x² -1 और x² +1। ठीक है, तो ये है। चलिए, उम्मीद है समझ आ गया होगा आप लोगों के। ये क्वेश्चंस ऐसे ही किए जाते हैं और अच्छे क्वेश्चंस हैं, और ये याद रखना बड़े बड़े एग्जाम में आते हैं, इंस्पेक्टर तक के एग्जाम में इनके बेस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर वो पूछ ले, मतलब एग्जाम में दे देगा कि हाँ एक ट्रिपलेट है, उसमें सबसे छोटा नंबर 14 है, तो बताइए उसका ट्रिपलेट कौन सा, 4 ऑप्शन दे के रखेगा, कर लो। तो यही क्वेश्चन मतलब पूछ सकता है वो एग्जाम में। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत आते हैं। और बल्कि वो तो ये भी दे के रखता है, 4 ऑप्शन में ऐसे ट्रिपलेट दे देगा जैसे तुम्हें ये दिए हुए हैं, और बताएगा, पूछेगा बताइए कौन सा पाइथागोरन ट्रिपलेट है और कौन सा पाइथागोरन ट्रिपलेट नहीं है। अगर आपको ये प्रॉपर्टी आती है तो आप उनको कर लोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। ठीक है, तो अभी से अपने मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करो, यहाँ से इनको पकड़ बनाओ और अच्छे से करो इनको। ठीक है, थैंक यू। आज की क्लास में इतना ही।